जय श्री कृष्ण। श्रीमद् भगवत गीता के चौथे अध्याय के 7वें श्लोक में श्री कृष्ण कहते हैं, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। हे भारत, जब जब धर्म की हानि और अधर्म की वृद्धि होती है तब तब मैं अपने रूप को रचता हूँ, अर्थात साकार रूप से लोगों के सम्मुख प्रकट होता हूँ। हर युग में भगवान बुरे लोगों को, बुरे कर्मों को समाप्त करने के लिए अवतार लेते हैं। तो आइए भगवान के अवतारों में सबसे प्रथम अवतार मत्स्य अवतार के बारे में जानते हैं। एक मान्यता के अनुसार एक राक्षस जिसका नाम हेग्रीव था, उसने सभी वेदों को समुद्र की गहराई में छुपा दिया था। तब भगवान हरि विष्णु ने मत्स्य अवतार लेकर उन वेदों को प्राप्त किया और पुनः स्थापित किया। ऐसा माना जाता है कि ब्रह्मा जी की असावधानी के कारण उस दैत्य ने वेदों को चुरा लिया और दैत्यों और वेद चुराने के कारण ज्ञान लुप्त हो गया। चारों ओर अज्ञानता का अंधकार फैल गया, पाप तथा अधर्म बढ़ गया। तब भगवान विष्णु ने धर्म की रक्षा के लिए मत्स्य अवतार धारण करके हेग्रीव का वध किया और वेदों की रक्षा की। एक पुण्यात्मा राजा थे जिनका नाम था सत्यव्रत। सत्यव्रत पुण्यात्मा तो थे ही, वे बड़े ही उदार व्यक्ति भी थे। सुबह का समय था, सूर्योदय हो चुका था। राजा नदी में स्नान कर रहे थे। स्नान करने के पश्चात तर्पण के लिए अंजलि में जैसे ही जल लिया तो अंजलि में जल के साथ एक छोटी सी मछली आ गई। सत्यव्रत जैसे ही मछली को जल में छोड़ने लगे, मछली बोली, हे राजन, जल के बड़े बड़े जीव छोटे जीवों को मारकर खा जाते हैं और अवश्य ही कोई बड़ा जीव मुझे भी मारकर खा जाएगा। कृपा करके मेरे प्राणों की रक्षा कीजिए। सत्यव्रत राजा के हृदय में दया उत्पन्न हो गई। उन्होंने मछली को जल से भरे हुए कमंडल में डाल दिया। फिर एक रात आश्चर्यजनक घटना घटी। एक रात में मछली का शरीर इतना बढ़ गया कि वह कमंडल मछली के लिए छोटा पड़ गया। दूसरे दिन मछली बोली, हे राजन, मेरे रहने के लिए कोई दूसरा स्थान ढूंढिए, मेरा शरीर बड़ा हो गया है। राजा ने कमंडल से निकालकर मछली को एक मटके में रख दिया और एक ही रात में मछली का शरीर फिर से बड़ा हो गया। वह मटका भी उसके लिए छोटा पड़ गया। दूसरे दिन मछली फिर बोली, हे राजन, मेरे लिए कहीं और प्रबंध कीजिए, ये मटका मेरे लिए छोटा है। तब राजा ने मछली को एक सरोवर में डाल दिया, किंतु सरोवर भी मछली के लिए उस रात के बाद छोटा पड़ गया। इसके बाद सत्यव्रत राजा ने मछली को नहर, नदी के बाद समुद्र, समुद्र में भी डाल दिया, किंतु समुद्र भी मछली के लिए छोटा पड़ गया। इसके बाद मछली बोली, हे राजन, समुद्र भी मेरे रहने के लिए उपयुक्त नहीं है, मेरे लिए कहीं और व्यवस्था कीजिए। अब राजा विचलित हो उठे और बोले, मैंने आज तक ऐसी मछली नहीं देखी। और निराश मन से मछली से बोले, मेरी बुद्धि को विस्मय के सागर में डुबो देने वाले आप कौन है प्रभु? मत्स्य रूप धारण करके भगवान श्री विष्णु ने उत्तर दिया, राजन, हेग्रीव ने, दैत्यों ने, जो दैत्य है, उन्होंने वेदों को चुरा लिया है। जगत में चारों ओर अज्ञान और अधर्म का अंधकार फैला हुआ है, इसलिए मैंने उस राक्षस को मारने के लिए मत्स्य रूप धारण किया है। आज से 7वें दिन पृथ्वी प्रलय के चक्र में डूब जाएगी। सारी पृथ्वी जल में डूब जाएगी। जल के अतिरिक्त कहीं भी कुछ भी नहीं दिखाई देगा और आपके पास एक नाव पहुंचेगी। आप सभी अनाजों, बीजों के साथ सप्त ऋषियों के साथ बैठ जाइएगा, मैं उसी दिन आपको दिखाई दूंगा। राजा ने प्रलय का इंतजार किया और 7वें दिन प्रलय का दृश्य उपस्थित हो गया। समुद्र भी अपनी सीमाओं से बहकर बहने लगा। चारों तरफ पानी ही पानी हो गया और पृथ्वी जलमग्न हो गई। उसी समय एक नाव दिखाई पड़ी। राजा सत्यव्रत अपने सप्त ऋषियों के साथ, अनाजों के बीजों के साथ सवार हो गए और नाव प्रलय के सागर में तैरने लगी। उसके बाद
भगवान विष्णु मत्स्य अवतार में दिखाई पड़े। राजन समेत समस्त ऋषि भगवान विष्णु का गुणगान करने लगे। भगवान का आत्मज्ञान पाकर राजा का जीवन धन्य हो गया। प्रलय का प्रकोप शांत होने पर भगवान विष्णु ने हेग्रीव नाम के दैत्य को उससे वेद छीन लिए और ब्रह्मा जी को पुनः वेद दे दिए। सभी मिलकर बोलिए जय श्री कृष्ण। तो ये थी विष्णु भगवान के पहले अवतार की कथा। ऐसी कथाएं और भी सुनने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो से अधिक शेयर करें और इस वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।